अब तो युद्ध हुआ, अब देवता अमृत पी चुके थे, इसलिए देवताओं ने राक्षसों को मार दिया, दैत्यों का विनाश ही हो गया, मर गए दैत्य। परंतु शुक्राचार्य के पास हम संजीवनी विद्या थी, उस संजीवनी विद्या के माध्यम से, संजीवनी विद्या के द्वारा सभी दैत्यों को जीवित किया और बलि के द्वारा यज्ञ कराया। यज्ञ के द्वारा शुक्राचार्य ने यज्ञ से रथ, दिव्य रथ और दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रकट किए और उस रथ में सवार होकर पहला से आशीर्वाद लेकर बलि युद्ध करने के लिए गए और दैत्यों से स्वर्ग चले। दैत्य वे सारे स्वर्ग छोड़कर भाग गए और माता अदिति के पास गए और अदिति से प्रार्थना करी। अदिति ने अपने पति कश्यप से प्रार्थना करी और कश्यप ने कहा कि तुम पयो नामक व्रत करो और पयो व्रत करने से तुमको एक पुत्र होगा, वो तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारा राज्य वापस करा देगा। माता अदिति ने पयो व्रत किया और पयो व्रत के प्रभाव से माता अदिति के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा वामन। बोलो वामन भगवान की। इसका हमारे यहाँ कल जन्म हो चुका था, जन्म हो चुका और जन्म हुआ। देखो जब जन्म होता है बच्चे का तो उसके लिए वो लाते हैं कुर्ता टोपी, गिफ्ट लाते हैं, तो सभी गिफ्ट लाते हैं। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात ददौ कृष्णाजिनम भूमिर दंड सोमो वनस्पति। बृहस्पति ने यज्ञोपवी संस्कार किया, भूमि ने, पृथ्वी माता ने दंड दिया, हो आसन दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सरस्वती माता ने भजन करने के लिए माला दी और माता अदिति ने कॉपी पहनाई, लंगोट पहनाया और बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत पहना के बोले तुम अब ब्रह्मचारी हो गए, भिक्षा मांगने जाओ, भिक्षा लाओ। तो सबसे पहले भिक्षा किसने दी? माता पार्वती ने। और पार्वती की दी हुई भिक्षा लाकर देवगुरु बृहस्पति जी को जी, गुरु जी ये भिक्षा मिली है। तो देवगुरु बृहस्पति जी बोले पुत्र ये छोटी सी भिक्षा है, इससे काम नहीं चलेगा। बोले तो बोले कोई बहुत बड़ा जजमान ढूंढो। निकल जाओ प्रकाश विहार कॉलोनी की तरफ, वहां से कोई बढ़िया बढ़िया जजमान है और बहुत सारा दान लेके आओ। बामन बोले कहां जाए? बोले गोदावरी के किनारे बलि यज्ञ कर रहे हैं, वहां चले गए। और बामन भगवान गोदावरी नदी के किनारे गए, यज्ञ चल रहा था और बामन भगवान की छवि को देखा तो द्वारपालों ने प्रणाम किया, कहा महाराज कहो। बोले हम तुम्हारे महाराज बलि से मिलने आए हैं। बोले महाराज वो तो यज्ञ कर रहे हैं, अभी संपूर्ण आहुति होने वाली है और पूर्ण आहुति नहीं होगी जब तक उठ नहीं सकते। बोले तो कोई बात नहीं हम जा रहे हैं। बोले नहीं ऐसे नहीं जा सकते, आपको जो चाहिए हमसे ले लो। बोले हमें चाहिए कुछ नहीं, अपने महाराज को बुलाओ नहीं तो हम जा रहे हैं। तो द्वारपालों ने कहा यदि ये द्वार से चले गए तो महाराज बड़े रुष्ट होंगे कि खाली हाथ कोई ब्राह्मण चला गया, इसलिए सूचना देना हमारा काम है। महाराज एक क्षण ठहरिए। द्वारपाल गए और हाथ जोड़कर महाराज माफ करना, एक बटुक ब्राह्मण आया है, बड़ी सुंदर छवि है भगवान, आंखें हटती नहीं, एक बार जो उसको देखे। भगवान आपके दर्शन करना चाहता है, आपको बुलाता है। और हमने बहुत कुछ देने का प्रयास किया, कुछ देता भी नहीं, बस वो कहता है कि वो आए तो मिले, 2 मिनट नहीं तो हम जाते हैं। आप क्या आ गया हमारे लिए? बलि बोले आप रुको, हम चल रहे हैं।
शुक्राचार्य ने मना किया, ऐसे नहीं उठते बोले कुछ भी, हम जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो बलि गए और बलि द्वार पर गए, बलि द्वार पर गए, द्वार पर जाके वामन भगवान की उस मनोहर मूर्ति को देखकर टकटकी लगाए खड़े के खड़े रहे। वामन बोले, ए राजन क्या हुआ, समाधि लग गई क्या, समाधि लग गई? आंखें खोली और बोले, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्यं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। हे बटुक, स्वागत है बलि के यज्ञशाला में, मैं स्वागत करता हूं आपका। हे भगवान, क्या चाहिए मुझ सेवक से, आप आज्ञा करो। तुम्हारे जैसा सुंदर ब्राह्मण, तुम्हारे जैसा तेजस्वी ब्राह्मण, तुम्हारे जैसा एक छोटी सी मूर्ति में छुपा हुआ तेजवान पुरुष बाल ब्राह्मण मैंने नहीं देखा। आप कौन है? आप कोई ब्रह्मर्षि है, महर्षि है, कौन है आप? अरे बोले, राजन हम तो छोटे से ब्राह्मण हैं, भजन करते फिरते हैं, ब्रह्मचारी हैं, मांग लेते हैं, खा लेते हैं। अच्छा बोले, हाँ तो फिर तुम क्या चाहते हैं, तुम कुछ हमसे मांगो। बोले, नहीं अब तो हमें जरूरत नहीं है मांगने की, और हम कोई धन दौलत थोड़ी मांगे, हम तो रोटी मांगे, बस खाए ले जाकर पेट भरें और काम करें अपना, हमें कछु ना चाहिए। बलि बोले, कछु क्यों ना चाहिए, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, कछु तो ले हमसे। बोले, ना हमें तो बस तुम्हारे दर्शन कर ले, दर्शन कर लिया, वरना बिना लिए तो मैं जाने नहीं दूंगा, कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, मैं संपत्ति का मैं क्या करूंगा। आगे न पीछे, वामन भगवान बोले, अच्छा बोले, हम तो आगे पीछे कर दें तुम्हारे तो। बोले, क्या करोगे? बोले, ब्याह कर लो। यद यद बटो पांचसी प्रतीक्ष में गांव कांचनम गुड़बद्धाम मृष्टम। बोले, एक गांव के गांव तुम्हें दान दे सकते हैं, कंचन स्वर्ण दे सकते हैं, गौ हाथी घोड़ा जो भी मांगो सो दे सकते हैं, हम तुम्हें एक छोटा राज्य भी दे सकते हैं, मांगो। बोले, हम इस राज्य का, इस संपत्ति का करेंगे क्या, हमारे आगे न पीछे। बोले, भगवान तथा तथा न पेय मुतवाम विप्र कन्याम। बोले, हमारे यहाँ ब्राह्मणों की कन्या भी है, हम तुम्हारी शादी का ब्याह करा देंगे। बोले, ब्याह? बोले, ब्याह पे तो भगवान बचावे। बोले, क्यों? हाँ, शब्द ही खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? बोले, ब्याह बोल के देखो, एक और शब्द उसमें छुपा है, ब्याह में एक शब्द और छुपा है जो बड़ा खतरनाक है। अब क्या, अब बोल के देखो तुम, क्या छुपा है? ब्याह। क्या छुपा है? बोलो आप, ब्याह क्या छुपा है? बोले, आह। जाको ब्याह है जाए, कराहट शुरू, कभी सर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द। एक कौमी फिल्म को पत्ता और एक झंडू बाम की शीशी हर वक्त संग रखनी पड़े। बोले, ब्याह नहीं करें। अरे बोले, तुमको कोई परेशानी हम नहीं होने देंगे। बोले, क्यों? बोले, देख वामन भगवान बोले, शादी हमारी होगी, शादी होगी तो फिर 2-4 से बच्चा होंगे। बोले, हाँ। फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था, पत्नी के क्रीम पाउडर की परेशानी, साड़ी सूट सलवार की परेशानी, कहां से लाऊंगा? फिर नौकरी करूंगा क्या मैं भजन को छोड़ के? बोले, देखो तुम्हारी पत्नी के खाने पीने की, बच्चों के खाने पीने की सब व्यवस्था हमारे खजाने में से चलेगी, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था हमारे खजाने में से चलेगी, तुम्हारे बच्चों की फीस माफ,
जितने भी हो। अच्छा बोले तुम्हें पूरे जीवन कुछ कमाना नहीं है, भगवान तुम ब्याह कर लो। बामन भगवान बोले ठीक है ब्याह तो कर लेंगे, पर एक बात और बताओ। बोले कहा देखो मान लो 5-7 बालक हमारे है गए, ध्यान से सुन। बोले 5-7 बालक हमारे है गए और भगवान ने करे एक बालक की मृत्यु है गई, तो रोवेगो कौन? बलि बोले सो भगवान प्रभु हमारे बस की बात ना है, क्योंकि रोना तो उसी को पड़ेगा जिसका मरेगा। वास्तव में रोता वही है जिसका मरता है, दूसरे तो झूठे को थूक के आंसू लगा के रो। बतारी करवे जाए मैया, देखो कितना ड्रामा होए। जा रिश्तेदारी में कहूं जाए ना बतारी करवे, तो बातें आधी किलोमीटर पहले ही गांव में घुसते ही बस गाड़ी में से उतर जाए और फिर पूरी तैयारी करें अपनी और खूब हा हा ही करके हंसें जोर से, और हंस के फिर बोले अब चलो अब रो ले। ये ड्रामा ही तो है, लेकिन जिसका मरता है रोता वही है, बाकी तो सब नाटक करते हैं। बामन भगवान बोले जो काम करने से आगे चलकर रोने का डर हो फिर ऐसा काम करना ही क्यों, इसलिए हम हाथ जोड़ें, हम शादी नहीं करें।